हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है क्या? फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है इसका? फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या जानना है। इस चैप्टर में हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। सिर्फ ये एक जनरल एक चैप्टर है जिसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, कि मतलब फिजिक्स कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिक्स, कि अगर आप फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एट दैट हायर लेवल, इतने हायर लेवल पे अगर आप फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देन यू शुड नो अबाउट द physics and this physical world, because nature is physics, so is you। अगर क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो नेचर है, फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? नेचर है, और अगर नेचर है तो हम खुद भी इस नेचर के पार्ट है, तो हम खुद ही क्या हो गए? पार्ट ऑफ फिजिक्स हो गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है। वी ऑल हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला जो सवाल उठता है हमारा, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट एक्चुअल इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या होता है। हम साइंस की भाषा में समझना चाहें तो सिंपल साधारण बात करते हैं क्या, कि स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। ठीक है, क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना, कि मतलब हमारे नेचर में जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी एक हमारे रूल्स हैं, साइंटिफिक रूल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना, और उन रूल्स के कारण क्या क्या फेनोमेनाज हमारे ऑकर होते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या होती है? हमारी साइंस की ही एक क्या होती है? छोटी सी ब्रांच होती है। ठीक है, इतना तो हम सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द फिजिक्स, कि कैसे फिजिक्स हमारा रिलेट करता है टू द सोसाइटी, टू द टेक्नोलॉजी, टू द अदर सब्जेक्ट्स, कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है फिजिक्स, या हमारी टेक्नोलॉजी में क्या रोल है इसका। इन सब चीज़ों पे हम आज क्या करेंगे? इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं, इस अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिलेशन विद सब्जेक्ट, रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स के केस में हम बात करें कि इसका क्या रिलेशन है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मैथमेटिक्स से कैसे हमारा फिजिक्स रिलेटेड होता है। तो आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स को क्या कहा जाता है। एक साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी क्लाइम कही थी कि मैथमेटिक्स इज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिक्स। क्या कहा था? कि मैथमेटिक्स इज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में अराइज होने वाली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टूल्स, यानी जो हमारे पास औजार हैं, वो क्या है? यही मैथमेटिक्स है। कि मैथमेटिक्स के ही फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके, जैसे लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके अलावा आप जानते हैं कह सकते हैं क्या, कैलकुलस का इस्तेमाल हम करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का, जो भी कुछ हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उन सभी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? फिजिक्स में करते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के केस में क्या होता है कि बायोलॉजी में जो सबसे बेसिक चीज़ आती है आपकी ट्रीटमेंट, कि कोई भी बायोलॉजी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपकी कोई भी किसी भी इंसान का ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन बायोलॉजी इज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिजिक्स। लाइक जैसे आप अल्ट्रासाउंड की बात कर लीजिए,
या किसी भी ऑपरेशन, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी ऑल यूज़ द मेथड ऑफ फिजिक्स। तभी तो जैसे अगर हमें कट लगाना हो तो कट लगाने के लिए हम शार्प नाइफ लेते हैं ताकि धीरे से लगाएं और आराम से हमारा खुल जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी के यूज़ में, बायोलॉजी में भी हमारा, इसके अलावा अगर आप और बहुत सारे टर्म्स देखने चाहें तो हर जगह पे हमारा बायोलॉजी में भी क्या होता है, फिजिक्स कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है, तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे फिनोमेना, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है बट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिक्स रूल। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लीजिए, हीट ट्रांसफर की बात कर लीजिए, तो वो एक केमिकल फॉर्मूला मेथड भी होता है। जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना है तो वहाँ पर केमिकल में उसकी नीड है, लेकिन वो कैसा मेथड है, हमारा फिजिकल मेथड है। तो मीन्स टू से दैट कि हमारा जो फिजिक्स होता है ये ऑल ओवर हमारे हर एक सब्जेक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन विद सोसाइटी। हम अपने बात करते हैं किससे, रिलेशन विद सोसाइटी। सोसाइटी की बात ही नहीं करनी है। सोसाइटी में आजकल हम जो भी यूज़ कर रहे हैं हम सारी कैसी हैं, जैसे कहते हैं ना भौतिक सुविधाएं, तो जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं लाइक एसी, फैन, या आप मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, जो कुछ भी आज हम मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए, तो हर एक चीज़ क्या हो रही है आपकी कहीं ना कहीं किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू फिजिक्स। किसी ना किसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स से हमारी क्या है, ये आपकी रिलेट करती है। तो ये हो गया हमारा क्या, रिलेशन विद द सोसाइटी ऑफ द फिजिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे हम बात करते हैं रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में आज की डेट में कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, हर चीज़ क्या हो रही है, कहीं ना कहीं बेस हो रही है। अगर आप एटॉमिक बॉम्ब से लेकर के आज की डेट में आईसी देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट आप ले लीजिए, या आप डायोड ले लीजिए, ट्रायोड्स ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, तो वॉट एवर द टेक्नोलॉजीज यू आर यूजिंग राइट नाउ इज टोटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। तो आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी सोसाइटी भी क्या है, पूरी तरीके से रिलेट करती है किससे, हमारी फिजिक्स से। ये बात हो गई रिलेशन की। अब आइए हम और बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। जैसे हमने बताया क्या कि साइंस की एक ब्रांच है हमारी क्या, फिजिक्स। ठीक है, तो हम फिजिक्स की भी क्या है, बहुत सारी क्या होती है हमारी ब्रांचेस होती हैं ऑफ द फिजिक्स की। हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स के भी क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिनमें हम अलग अलग फिनोमेना, जैसे फिजिक्स में आप पहला ले लीजिए, एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट पढ़ते हैं लाइट एंड इट्स फेनोमेना। ठीक है, क्या करते हैं हम ऑप्टिक्स में, किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और उनसे रिलेटेड जो होते हैं फेनोमेनास होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम उठा लें फॉर एग्जांपल, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट द हीट एंड इट्स मोशन, कि हीट के बारे में पढ़ते हैं और उसके कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, उसके क्या फिनोमेना होते हैं रिलेटेड टू इट, तो उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो यहाँ पर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले मैग्नेटोस्टैट्स की, तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड अदर फेनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर ये दोनों हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है हमारी काइनेमेटिक्स होती है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स आपका हो गया क्या, मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, मोशन में होता है या फिर रेस्ट में होता है, तो वो हमारी हो जाती है किसमें, काइनेमेटिक्स में होती है। तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स हमारा क्या है, एक लार्ज रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को, एक लार्ज रेंज ऑफ कंटेंट्स को अपने में क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फिजिक्स। तो ये था हमारा किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। और अब इस चैप्टर में जो है आप सभी को करना क्या है कि यू ऑल हैव टू रीड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज टोटली ऑन अ थ्योरेटिकल बेसिस। इसमें किसी भी तरीके से एग्जाम रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम से रिलेटेड कोई वैसा टर्म्स नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देता है अबाउट द
फिजिक्स। ये क्या करता है, आपको फिजिक्स के बारे में एक इंट्रो देता है, और बस कि आप समझ सकिए कि बिफोर स्टडीइंग फिजिक्स यू शुड नो अबाउट दिस फिजिकल वर्ल्ड, और थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट को बनाने के लिए होता है। तो ये एक जनरल इंट्रो था इस चैप्टर के बारे में, जो मैंने आपको क्विक टर्म्स में समझा दिया है। बाकी इस चैप्टर के लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को क्या करिए, एक बार रीड कर सकते हैं आसानी से, और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। होप यू ऑल हैव enjoyed this video. Thanks for watching, and please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you. Have a great day.